हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? और मम्मी पापा ठीक है ना? भाभी, उस दिन आपने अचानक से ही फोन काट दिया और फिर उठाया भी नहीं। हाँ संगम, सब ठीक है। वो उस दिन निर्गुण आ गए थे, इसलिए हमने फोन कट कर दिया था। भैया ने कुछ कहा तो नहीं ना आपको? नहीं संगम, निर्गुण को नहीं पता कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैडम जी, जी अबे जे का इस गली में तो लाइट आ रही है और हमारे मोहल्ले की बत्ती गुल है। नहीं? कोई फेस चला गया का? इस वक्त भैया आप यहाँ क्यों? क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? अबे यार वो भाभी ना। क्या भाभी भूल गए? कहाँ भूल गए? अबे टोपा नंदन, दिमाग कम दौड़ाओ तुम अपना। जे बताओ, कृष्णा की दुल्हन को यहाँ से आते जाते हुए देखे हो का? नहीं भैया, क्यों, हुआ क्या? अरे हुआ कुछ नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तब से सब उनको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही हैं। तुम एक काम करो, तुम भी ये दुकान वुकान बढ़ाओ, उनको ढूंढो और जैसा भी हमें फोन करके बताना, समझे? जी भैया। भैया सुनना, इनको कहीं देखे हो? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। चाचा, कि इनको कहीं देखे हो? अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? कहीं नहीं, कुछ नहीं। साला जानता कोई नहीं कि मैडम जी कहाँ हैं, लेकिन जानना सबको है कि क्या हुआ। पंचायती कहीं के। मैडम जी, कहीं कहीं पर लाइट है और कहीं है ही नहीं। अजीब ही है ये। आप एक काम करिए, आप घर चली जाइए। अगर काकी को पता चल गया तो आपकी सामत आ जाएगी। देखिए, अभी ना हमारे लिए संगम को ढूंढना जरूरी है, तो हम उस पे ध्यान देते हैं। अपनी मम्मी की डांट हम बाद में खा लेंगे। धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, आप उधर पूछिए, हम उनसे पूछते हैं। जी। काकी, आपने इन्हें देखा है क्या यहाँ आते जाते कहीं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे भाई, अंधा है क्या? आंखों में बचाने क्या तेरे? आए हाय मिस्टर सड़ू, इतनी सुनसान और अंधेरी रात में इस गली में अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? हाँ तुम ये बताओ, तुमने हमारी भाभी को देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। अबे ढक्कन, अभी देखी हो? अभी तो नहीं देखे। क्यों, क्या हो गया? अगर ये किसी ने हमसे और पूछा ना, कहा हो गया, हम कसम बता रहे हैं, उसके दिमाग के नट बोल्ट खोल देंगे अब। अरे इतना उबल काहे रहे हो? चलो कुछ नहीं, जाओ हम देख लेंगे। अरे बोलो तो। मिस्टर सड़ू, हम भी हेल्प कर देते हैं ना। ऐसे अंधेरी रात में अकेले अकेले कहाँ तक ढूंढोगे भाभी को? किसी ने छेड़ दिया है तो? तुम्हें वैसे भी कौन छेड़ेगा? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो हमने कृष्णा को दी है, भाभी को ढूंढने गया है वो। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, फटाफट सारे एरिया में भाभी को ढूंढ लेंगे साथ मिलकर।
टटिया गई हो का? हम तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे। अरे बैठ जाइए, भाभी को ही ढूंढने जाएंगे, हनीमून पे नहीं। इसीलिए कभी ना बैठे हम तुम्हारे साथ, समझी? अरे बैठ जाओ, भाभी को ढूंढना है कि नहीं? ठीक है, गाड़ी हम चलाएंगे, पीछे बैठो तुम। नहीं, गाड़ी हमारी है, हम ही चलाएंगे, तुम पीछे बैठो। भूल जाओ फिर तो, हम नहीं बैठने वाले, हो गया तुम्हारा, जाओ हम देख लेंगे। भाभी को ढूंढना है कि नहीं? तमीज से चलाना गाड़ी। ए नौटंकी, चलो चुपचाप। ऐसा है तुम ये सब करोगी ना, तुम कभी नहीं बैठेंगे तुम्हारी गाड़ी पे। अरे गलती से हो गया, हमें डबल गाड़ी चलाते नहीं आती ना, पहली बार चला रहे हैं। अब बैठ भी जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, हम देख लेंगे, तुम भागो यहाँ से। प्लीज बैठ जाओ, भाभी को ढूंढना है ना, प्लीज बैठो। बहुत तमीज से चलाना गाड़ी। हाँ ठीक है, बैठो अभी। भैया एक बात बताइए, आपका इनका और इनकी दुल्हन का खर्चा भी हम ही चलाएंगे का? कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे, उनको हम संभाल लेंगे। कदुआ संभाल लोग तुम। अच्छा। कदुआ। अरे भैया हमारी नौकरी चली गई, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये सब तो इनका रोज का राग है। ओ मैडम, हम भाइयों में चलता रहता है इसे। अब आप कमरे में जाके डर के रोइएगा मत। ये मजाक है? नहीं, सच में कह रहे थे, आप डर जाती हैं ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अरे आपका कैसा चल रहा है शादी के बाद? आप हॉस्टल जाने वाली थी ना, गई क्या? हाँ। भाई, अरे इस उम्र में इतना भारी दरवाजा हमसे तो ना हो पाएगा भाई, ये लोड बर्दाश्त। शुक्र है दरवाजा गिरा, आप नहीं। एक से की दरवाजा तो जुड़ जाता है ना, इस उम्र में आपकी हड्डियां कैसे जुड़ती? अरे बच्चन की हड्डियां हैं, लोहे की हैं, ऐसे नहीं टूटती। तुम क्या कर रही हो इधर? हम वो रहने दो, वजह मत बताओ, वो तो तुम रोज ही नहीं बना लेती हो। तुम हॉस्टल क्यों जा रही हो? भाभी आप हॉस्टल जा रही हैं? हाँ, वो जाना तो था पर जा नहीं पाए। पर क्यों? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तू वहां पूरी कोतवाली खोल के बैठा है। फिर ठीक है, नहीं हमको लगा कहीं घर छोड़ के तो नहीं जा रही है भाभी। अरे नहीं नहीं, अच्छा है मिलकर आओ सहेलियों से, मन बहलेगा थोड़ा है। और हमारा भी हेलो बोलना अजब सिंह बच्चन का। और तुम चलो, भागो यहाँ से। हम ये दरवाजा फिक्स कर देते हैं। ठीक, आओ जरा। क्या पक रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं। नहीं, कुछ पक रहा है। अरे नहीं, हम सच्ची बोल रहे हैं, कुछ नहीं। अरे पर फिर इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हम देख कर आते हैं। अरे आप खाने की बात कर रही थी। मैडम बताइए ना, आइए तो क्या सही। क्या अरे आइए तो सही, मजा आएगा, पिक्चर दिखाते हैं एकदम। क्या बनाया आपने? मसूर दाल। चक्की देखें हम। हाँ जी। अरे वाह, आप
आपने तो बहुत ही बढ़िया दाल बनाई है। ये तो हमारी माँ के हाथ की दाल से भी बहुत अच्छी है। आपके हाथों में तो जादू है। धन्यवाद। घरों का आपस में झगड़ा है तो अपने घर वालों से छुपा के आती हैं पीछे के दरवाजे से। अच्छा, स्पेशल गंगा भैया से मिलने। वैसे ये कुर्ता बहुत सुंदर है आपका, अरे ये तो पुराना है। पर हमने तो आज देखा। हम आपको दाल पैक कर दें? बिल्कुल, अब इतनी अच्छी दाल बनाई है तो बिल्कुल लेकर जाएंगे। अच्छा तो लव है क्या? हमको तो है मैडम। हाँ? हमको तो लगता है कि है, लव जैसा ही कुछ है। मतलब ये कि कभी कुछ कहेंगे करेंगे नहीं, बस ऐसे ही कबूतर कबूतरी जैसे गुटर गु चलता रहता है इनका। कृष्णा, अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ खड़े रहे तो वो लोग खुलकर बात कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं। इनका यही चलता रहता है, बस आरती जी खाना खा लीजिए, दाल बांध दें, कल आराम से जाइएगा, जबकि घर बगल में ही है। आराम से कर जाइएगा। गजब है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? और मम्मी पापा ठीक है ना? भाभी उस दिन आपने अचानक से ही फोन काट दिया और फिर उठाया भी नहीं। हाँ संगम, सब ठीक है। वो उस दिन निर्गुण आ गए थे इसलिए हमने फोन कट कर दिया था। भैया ने कुछ कहा तो नहीं ना आपको? नहीं संगम, निर्गुण को नहीं पता कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। संगम, वो हमने तुमसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। वो मिल गया आपको? हाँ संगम, हमें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तुम हरदोई आ जाओ और आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। हरदोई? हम भाभी, हम वहां नहीं आ सकते। और अगर पापा या भैया को पता चल गया तो भाभी आप हमें आज ही यहीं पे कुरियर करवा दीजिए ना प्लीज।